हेलो स्टूडेंट्स। जब हम अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को किसी और के साथ एक्सप्लेन करते हैं, शेयर करते हैं, द प्रोसेस इज़ कॉल्ड दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. So today we will study about communication approach of learning English. The communicative approach or communication approach is a theory that language is communication. Therefore, the aim of CLT means communicative language teaching is communicative competence. Means बच्चों के अंदर लैंग्वेज टीचिंग किस तरह से डेवलप करनी है, लैंग्वेज लर्निंग. व्हेन यू आर टीचिंग स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज, you can take help of this approach, which is communicative approach. आप बच्चों के साथ कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू बच्चों को सिखा सकते हैं नई लैंग्वेज, मीन्स टारगेट लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज. यहाँ पर जो एम्फेसिस है, एम्फेसिस लेज ऑन द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस. बच्चों के अंदर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस पैदा करना. जिस तरह से हम हिंदी में अपनी मदर टंग में बहुत फ्रीली कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर कर पाते हैं, उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज में भी हमने बच्चों को अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने व्यू पॉइंट्स शेयर करना सिखाना है. सो with the help of this communicative approach. Let's know about the principles of communicative approach. क्या किस सिद्धांतों पर ये आधारित है? How you're gonna use this approach? Learners learn through using it to communicate. So learner use communication for communicating or while expressing their ideas. अपने भावों को, अपने विचारों को शेयर करने के लिए जब स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि वार्तालाप करते हैं, दैट इज़ कम्युनिकेटिव. Authentic and meaningful communication should be the goal of the classroom activity. So basically it is activity based. ये activity based है और इसमें जो communication है वो किसी meaningful topic पर किया जाता है with the help of teacher. Teacher is just observer और इसमें बच्चे कम्युनिकेट करते हैं. मोस्टली रोल जो है यहाँ पर स्टूडेंट्स का है. स्टूडेंट्स डू कम्युनिकेशन विद ईच अदर. बच्चे जो हैं आपस में अपने विचारों को एक्सप्रेस करते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू. और इसमें जो कम्युनिकेशन है किसी लॉजिकल मीनिंगफुल टॉपिक पर किया जाता है. फ्लुएंसी इज़ एन इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन. सो देयर शुड बी वेरी फ्लुएंसी इन स्पीकिंग. प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी एक्यूरेट. ये जो प्रिंसिपल है कम्युनिकेटिव अप्रोच जो है बेस्ड है फ्लुएंसी पर. जो इसके जो बच्चे हैं उनके अंदर फ्लुएंसी होनी चाहिए, तभी वो कम्युनिकेशन अप्रोच को प्रॉपर तरह से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे. जिस तरह से हम हिंदी फ्लुएंटली बोलते हैं बिना रुके, बिना कुछ किसी हर्डल के, उस तरह से सो दैट हेयर इन इंग्लिश लैंग्वेज learning with the help of communicative approach we must be fluent. Next is communication involves the integration of different language skills. Different language skill. Yes, here integration of different language skill like mother tongue or as we communicate in our mother tongue. जैसे हम अपनी मदर टंग में कम्युनिकेट करते हैं उसी तरह से वेरियस अप्रोचेस जो हैं वो हमें न्यू लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना सिखाती हैं और डिफरेंट लैंग्वेज स्किल को एनहांस करती है. लर्निंग इज प्रोसेस ऑफ क्रिएटिव कंस्ट्रक्शन एंड इन्वॉल्व्स ट्रायल एंड एरर. एज यू नो, लर्निंग प्रोसेस जो है उसमें ट्रायल एंड एरर प्रोसेस रहता ही है. अगर किसी बच्चे में फ्लुएंसी नहीं है, if there is no fluency or there is any problem regarding pronunciation, vocabulary, अगर बच्चे की vocabulary नहीं है तो communication या communicative approach में थोड़ी परेशानी आएगी. but it is quite creative. जब तक बच्चे ट्राई नहीं करेंगे बोलने का, कम्युनिकेट करने का ट्राई नहीं करेंगे, जब तक वो गलतियाँ नहीं करेंगे, तो how they will learn. The teacher's duty is to teach them or to correct them while communication. टीचर का रोल है इसमें कि बच्चों को वो अच्छे से कम्युनिकेट करवाएं. ट्रायल एंड एरर मेथड पर ये बेसिकली
फोकस्ड है, बेस्ड है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ द रोल ऑफ टीचर हेयर इन दिस कम्युनिकेटिव अप्रोच. जब टीचर कम्युनिकेटिव अप्रोच के थ्रू बच्चों को इंग्लिश सिखा रहे हैं, न्यू लैंग्वेज सिखा रहे हैं, सो टीचर का जो रोल है वो किस तरह का रहता है इसमें. टीचर स्टूडेंट एक्टिविटीज़, एक्चुअली दिस अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन students activities. Here teacher and student do activities, interaction, communication, and they can use material also for communication. Teaching aids भी इसमें use की जा सकती हैं as a teaching aid, as a content. यहाँ पर टीचर के दो मेन रोल रहते हैं. द टीचर हैज़ टू मेन रोल्स टू फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन द क्लासरूम. फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों को कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना किसी टॉपिक को लेकर, टॉपिक डिसाइड करना, एंड देन आस्क द स्टूडेंट्स टू स्टार्ट द कम्युनिकेशन. आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट करिए, एक्टिविटी को स्टार्ट करना. टू एक्ट एज एन, नेक्स्ट है टू एक्ट एज एन इंडिपेंडेंट पार्टिसिपेंट विद द लर्निंग टीचिंग ग्रुप. और एक तरह से खुद को भी इस तरह से रिप्रेजेंट करना है बच्चों के साथ, जिस तरह से कि बच्चे इसके पार्टिसिपेंट हैं इस कम्युनिकेशन एक्टिविटी के, खुद को वैसे ही पार्टिसिपेंट की तरह इन्वॉल्व रखना. सो ये दो मेन रोल्स रहते हैं टीचर के यहाँ पर. टीचर से ये भी एक्सपेक्टेड, द टीचर इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज रिसोर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, और resources, a motivator, counselor, a guide, an analyst and a researcher. So यहाँ पर टीचर का रोल जो है एज अ ऑर्गेनाइजर है, टू ऑर्गेनाइज अ कम्युनिकेशन एक्टिविटी एंड वाइल डिसाइड. टीचर पहले यहाँ पर ऑर्गेनाइजर का काम करती है, बच्चों को आपस में ग्रुप बनाती है, उनको कोई टॉपिक डिस्ट्रीब्यूट करती है, इंग्लिश का कोई टॉपिक, कोई वर्ड है, कोई डिफ़िकल्ट वर्ड है, कोई पोइम है, एनी टॉपिक, कोई ग्रामर का टॉपिक है, किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करने का, या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू बच्चों को न्यू लैंग्वेज सिखाई जाती है. इसमें टीचर बच्चों को गाइड भी करती है अगर बच्चे कोई ट्रायल एंड एरर, बिकॉज हमने बात की है. सो यहाँ पर अगर बच्चों को किसी की कोई प्रोनाउंसिएशन गलत है, या स्पेलिंग में एरर है, या स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, तो वो करेक्शन करने का काम टीचर करती है. उनको एनालाइज करती हैं, किसी को कोई अगर बिल्कुल ही चुप हो रहा है कम्युनिकेशन में तो उसकी हेल्प करती है. सो हेयर यहाँ पर टीचर अच्छे ऑब्जेक्टिव्स प्राप्त कर सकती हैं. टीचर कैन गेन गुड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज. Another important fact is that teacher-student interaction is here like 95 and 5%, means 5% role of teacher and 95 role of student. Because यहाँ पर ये जो communicative approach है, this is totally based on student or learner centered. Teacher's role is just as a facilitator, not as a communicator. So teacher just is like organizer, a guide and a facilitator. Now the question is that how we can communicate. See, we can communicate in two categories, or communication can be divided here in two categories. Number one, input. Number two, output. Input means reading something. When students read something, when they listen to teacher first, what is the topic, or what is the content. First they read, they listen to teacher for having the background of the content. Then output, the four communicative skills can be put into these categories. Whole skills can be packaged over here. Output, when we are saying output, जब हम output की बात करते हैं, means जब हम अपने आप को express करते हैं, जब हमने कुछ सीख लिया, फिर उसके बाद उस टॉपिक के बारे में हम अपने व्यू पॉइंट्स को रखते हैं, that is output. We can express our ideas, our learning through speaking or while writing. So here we can communicate while
reading, listening, speaking, and writing. Whole 4 skills are in target here, but the major emphasis is on speaking skill, communication, through communication or while expressing ideas with each other. यहाँ पर लैंग्वेज के सारे स्किल्स वैसे यूज़ हो जाते हैं. वाई? बिकॉज कम्युनिकेशन कैन बी ओरली एंड in the written form also. Input and output way. Input ways means when teacher give the brief or idea of the topic. This will be the topic and you will have to discuss or you will have to communicate with each other. So first they can also get idea from reading, and after that they can get it, input can be gained while listening to teacher, and the next day teacher can ask them to communicate. So output here means they will express their own feelings, what they learned while speaking or while writing. Let's have the advantages of communicative approach. Here works well with students at lower level of English. छोटे प्राइमरी सेक्शन या एलिमेंट्री स्टेजेस पे ये अप्रोच बेस्ट रहती है. थ्रू कम्युनिकेशन बच्चों को ग्रुप में बांट दिया जाता है एंड उनको कहा जाता है एक्सप्रेस योर आइडियाज़ बट नॉट एट द हायर लेवल, बिकॉज वहाँ पर डायरेक्ट लेक्चर मेथड या फिर डायरेक्ट मेथड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट इज क्रिएट अ ग्राउंड और अ गुड एनवायरनमेंट of trust between the teacher and the student. Yes, as you know, यहाँ पर teacher भी as a participant work करता है, but in a way कि वो as a guide और facilitator की तरह काम करता है. So the environment is very good of learning English and very comfortable environment, and the relation between teacher and student is very cordial. Next is teacher is more so a guide and less the students, direct the conversation and class to where it wants to go to let the students feel comfortable. So teacher is just like a guide here, and teacher बच्चों को freedom देती है to converse and to take the class where they want to take. Means जो टॉपिक है उसको वो अपनी मर्जी से जितना एक्सप्लोर करना चाहें अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू दे कैन कम्युनिकेट इट. नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड इंडिपेंडेंट. हेयर दे नो दैट स्टूडेंट्स को पता है कि वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं न्यू लैंग्वेज में जो उनको सीखनी है. दे नो दैट देयर फ्लुएंसी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, देयर वोकैबुलरी इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, बट स्टिल दे try and the correct teacher will correct them. They know it, so they feel more confident and independent while expressing their thoughts and ideas. Now let's have disadvantages of communicative approach. Demerits, we can also say it. Teacher has to know the target language and the native language in order to effectively teach. So for teaching any second language, teacher should have competence of both the languages, and so that she can make her students or his students to communicate effectively. Translation can become tedious, especially if the teacher does not translate the language correctly. So sometimes students don't know the exact translation or exact word for the target language. They don't have because of lack of vocabulary. कई बार बच्चों के पास vocabulary appropriate नहीं होती है. So translation communication के दौरान कई बार translation करना senseless हो जाता है, and अगर स्पेशली तब जब टीचर ट्रांसलेट बच्चों को नहीं सिखाती है या बच्चों को एग्जैक्ट वर्ड करेक्टली नहीं बताती है. सो दिस इज ड्रॉबैक. इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग. टीचर हैज़ टू प्लान first teacher has to give them the brief idea
of the communication, make the students quite competence of speaking. बच्चों को पहले एक ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है इसमें, स्पीकिंग ट्रेनिंग। उनकी जो फोनेटिक्स हैं, लैंग्वेज की जो स्किल्स हैं, लिंग्विस्टिक्स की उनको नॉलेज, बेसिक नॉलेज जो है ग्रामर की, वो देना पहले ज़रूरी है, so that they will be able to communicate very well. And if the teacher or a counselor does not guide the student well, the student can be discouraged due to confusion and misunderstandings. So if two communicator, दो बच्चे अगर आपस में बात करते रहे क्लास में, क्योंकि टीचर ने कहा है कि कम्युनिकेशन करनी है आपस में, और करनी भी टारगेट लैंग्वेज में है जो आप सीख रहे हो लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश में। एंड उनको क्या दे डोंट नो वेदर दे आर करेक्ट, मे बी समटाइम्स दे कैन यूज़ रॉन्ग वर्ड्स, wrong structure, wrong pattern, wrong pronunciation, but if teacher will not correct them, वो बस प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसी चीज़ को आगे फ्यूचर में कंटिन्यू करेंगे। सो दिस शुड नॉट बी देयर, ऐसा नहीं होना चाहिए। So today we discussed about communicative approach. Try to use in your own life also. Enhance your vocabulary and try to communicate with your elder siblings or your younger siblings.